यह कोई समंदर या नदी नहीं, यह पचवई का मुख्य मार्ग है, जहां पर आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से लगातार पानी का जल भराव है। इस जल भराव होने की वजह से पचवई गांव के लगभग 1500 की आबादी गांव में ही कैद होने को मजबूर है। सरकार के अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ और गांव के लोग इसी पानी से निकलने को मजबूर हैं। हम इस समय मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जिस पानी में हम लोग खड़े हुए हैं, ये कोड़ार नदी का पानी है जो पचवई के मुख्य मार्ग पर भरा हुआ है। और ऐसा नहीं है, यह पानी भीषण गर्मी का माहौल है और भीषण गर्मी के माहौल में भी इस तरीके से मुख्य मार्ग पर पानी का जल भराव होना कहीं ना कहीं अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता हुआ नज़र आता है। बताया गया है कि पिछले बरसात के समय इस पानी का जल स्तर लगातार बढ़ जाता है और यह पानी से निकलने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और गांव के लोग जो खेतों के माध्यम से मुख्यालय से जुड़ते हैं, लेकिन खेतों में पानी भरा हो जाने की वजह से उनका संपर्क बिल्कुल भी मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे में आज न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और आज के यूपी बोले में हम आपको यहां की वो दयनीय स्थिति बताएंगे कि पिछले 1 साल से पचवई गांव के लोग किस तरह की नरकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पर। क्या नाम है दादा आपका? अजुद्दीन जी। कहाँ के रहने वाले? पचवई गांव के। ये समस्या कब से बनी हुई है और इस समस्या को लेकर आपने किन किन अधिकारियों को अवगत कराया? सबको सब खा कही। हाँ। सब खा करा दी हमने। 1 साल हो गई कैद। अच्छा। हाँ। और ये पानी कब से भरा है? ये पानी भगवान 4-5 साल से। 4-5 साल से बराबर। कभी ये खाली नहीं हुआ? एक बहुत जना खाली किलो। अच्छा। बस मतलब इसके बारे में कभी अधिकारी ने आपसे बातचीत की है? हाँ, हमसे काउंसिल नहीं कहीं तो भरी है कि काउंसिल सुनी सर। बहुत परेशान है। अच्छा। बाले बच्चे हो जाते हैं, लौट के चले जाते, मर जाते हैं वो तो। अच्छा। भगवान का कसम, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है सर। अच्छा, अधिकारियों ने वैकल्पिक मार्ग बनाने की व्यवस्था की है, क्या है उस मार्ग की स्थिति क्या है? साहब यहाँ कोई बनाने की स्थिति कही तो कह गए कि हाँ हो जाएगा। साहब तो खुद थे यहाँ। हाँ जेठा इनने खुद कहा साहब आप खुद से इसमें साहब ने खुद कहा कि साहब बन जाएगा। हम इसी आशा है। आप लोगों ने इस मार्ग को इस पुलिया को जहाँ ये पानी भरा हुआ है इसको बनाने के लिए कई बार चुनाव का बहिष्कार भी किया है? हाँ सर करा। फिर उसके बाद अधिकारी क्या कहते? दो साहब अधिकारियों से कही हाँ बन जाएगा, सब बन जाएगा। हम देखो और साहब कम ज्यादा मोदी को टे मारा है सर। इसी ये खेत ऐसे पड़े रहे। अच्छा। कुछ नहीं है, तुम्हें बता दिल्ली भागे जाओ साहब। इधर तो यहाँ आपकी खेती है? हाँ सर। लेकिन यहाँ पानी की वजह से यहीं पे निवास बना लिया? निकल नहीं पाते हैं। एक दुकज्जा तो मैच से बची सर। हाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। हमारे साथ में और भी व्यक्ति है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? धनीराम जी। कौन से गांव के निवासी हैं? यही कोनन मोहल्ला के कुरियनपुरा। हाँ, मतलब नदी के इस पार जो कुरियनपुरा है। आपकी जमीन क्या स्थिति है? उस तरफ है साहब। हम 12 महीना जो है नदी उस पार रहते हैं। अच्छा। और नदी उस पार रहते हैं और इस से निकलते हैं ट्यूब से। वो किश्ती डल जाती है तो किश्ती भी हम चलाते थे तो हमारी तनख्वाह 1.5 महीना की भी नहीं मिली है। किसने नहीं दी? प्रधान जी ने कहा था तो प्रधान जी ने नहीं दी। अच्छा, मतलब जब यहाँ पानी का जल भराव ज्यादा हो जाता है तो प्रधान द्वारा आपसे कहा गया? प्रधान द्वारा कहा गया। एसडीएम साहब ने 1 महीना की तो हमारी तनख्वाह दे दी, तो 1.5 महीना की अभी प्रधान जी ने अभी दे नहीं है। पैसा नहीं भी दे रहे तो आगे चल के अब मैं कैसे चलाऊंगा? अच्छा, ये बताइए, जब ये पानी ज्यादा भर जाता है, अभी गर्मी का मौसम है और अभी भी इतना पानी भरा हुआ है, खासकर जब बरसात के मौसम में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अरे साहब, डिलीवरी आ जाती है तो बहुत मुश्किल पड़ती है। बुखार, तबीयत, बच्चे और स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ने की बड़ी दिक्कत है साहब। इतनी समस्या है कि बहुत ज्यादा समस्या खराब है यहाँ पर। हम लोग भी उस तरफ निकलते हैं तो साहब
क्या खाएंगे? अगर नदी बाढ़ आ गई तो फिर खाने के लिए भी तो भूखन मरने पड़ता है। कई दिनों भूखो रहे। हाँ, कई दिन भूखन। अच्छा ये बताइए, जब ये नदी का जब ये जल स्तर बढ़ जाता है, हाँ। तब आप लोग किस तरीके से सरवाइव करते हैं? अपना मुख्यालय से कैसे अपने आप को जोड़ते हैं? जाते हैं, कई बार गए हैं तो सुनवाई नहीं होती साहब। यहाँ पानी में बहुत बच्चे भी नहीं, जब पानी भर जाता है तब आप लोग कितने दिन तक गांव में कैद रहते हैं? 3 महीना 3 तीन महीने। महीने। और अभी आज इस बस तो पूरी अभी परेशानी है कि देखिए हम यहाँ कहाँ 4 फीट पानी है, 4 फीट में खड़े हैं। अच्छा, अभी जैसे बरसात नहीं है तो अभी आप लोग कहाँ से, किस रास्ते से निकल अब रहे तो हैं? खेत से निकल जाते हैं, जो खेत सूख गए हैं वहाँ से निकल जाते हैं, वो भी हमारी गाड़ी नहीं जा पाती है। अगर बारिश हो जाएगी सर तो हमको 4 लोगों की मौत से लड़ने पड़ता है सीधा। हाँ, कब मर जाए कोई ठिकाना नहीं, कहाँ आटा पिसाने जाए, कहाँ सब्जी लेने जाए, बहुत ही परेशानी पड़ जाती है। बच्चे भी अगर बीमार हैं, स्कूल जाते हैं तो बहुत इतनी समस्या है कि बहुत क्या कहूँ, प्रशासन से क्या बोलूँगा मैं। तो कई बार हम लोगों ने निर्वाचन पे भी मतलब वोट डालने से इनकार भी कर दिया, कई लोग बोल भी गए साहब लोग कि नहीं ये हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारा कोई नहीं जा स्थिति है। आज अब 2026 में देखिए, अब किससे बोले हैं, किससे कह सकते हैं साहब। तो इसीलिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो यहाँ के वासिंदे हैं वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली की वजह से उनके अंदर एक बहुत निराशा देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि थक हार चुके हैं, सभी से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वैकल्पिक मार्ग का, वो जस का तस पड़ा हुआ है। उस मार्ग को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया और अधूरा पड़ा है। हमारे साथ में एक व्यक्ति लगातार जो है क्षेत्र के हैं, शिवनारायण सिंह परिहार, जो लगातार क्षेत्रीय समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपके द्वारा भी इस समस्या को पहुंचाने का काम किया गया है, क्या स्थिति रही है, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, अभी जो पिछली बारिश हुई थी, बड़ी लंबी बारिश हुई थी, और जब तक बारिश हुई थी तो जहां आज हम लोग खड़े हैं यहाँ 15 से 16 फीट पानी था। तो यहाँ वो स्थिति थी कि कोई रास्ता भी नहीं था उस समय। पूरा गांव जो है टापू में तब्दील हो गया था। डिलीवरी वालों की ये स्थिति थी, जिनके घर में डिलीवरी होनी थी वो लोग मऊरानीपुर में किराए का कमरा लेके 1 महीने पहले से वहाँ पड़े रहते थे। जब इस चीज़ को लेकर यहाँ आपके ही चैनल ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उस समय कुछ थोड़ा प्रशासन जागा था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद प्रशासन फिर कुंभकर्णी नींद में चला गया है। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं ये एक रिप्टा है और ये कुड़ार नदी का पानी है जो आगे जाके स्टोर होता है। और ये पूरी गर्मी है, ये जून है और अभी भी कमर तक यहाँ पानी है। और बारिश में आप अंदाजा लगा लीजिए, आप खुद आए थे। ये थे हमारे साथ में जो क्षेत्र की समस्या उठाने वाले शिवनारायण सिंह परिहार। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन इस समस्या का निराकरण नहीं किया तो आने वाले दिनों में अगले जुलाई महीने में जैसे ही बारिश शुरू होगी तो लगभग 1500 की आबादी इस गांव की, पचवई गांव की, फिर से गांव में कैद हो जाएगी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ में बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पचवई गांव के रिप्टे पर भरे पानी को पार करने के बाद स्टेट की टीम पचवई गाँव में पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं हमारे साथ में पचवई गाँव की कुछ बुजुर्ग महिलाएँ और बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे यहाँ की क्या स्थिति है। क्या नाम है अम्मा आपका? भी नहीं। जहाँ गांव में रिप्टा पे पानी भरो, हाँ, कब से भरो रहे? साल भर से ज्यादा होगा। अच्छा, बहुत परेशान है। का परेशानी होता ही हैं? परेशानी का हो? अब कर नहीं पाऊ क्या मारे धैरा क्या दिक्कत भाई है। गाँव भर बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ, कोई अधिकारी आया कभी? जान आए थे सब ऐसी कर ले जाते हो। मतलब कोई सुनता नहीं? हाँ हाँ, कोई नहीं सुनी। अच्छा, हाँ। कोई नेता आया? हाँ, 3-4 गाड़ियाँ आई थी, सब सुन के वहाँ भाग गए थे। नेता आया कोई? हमें कब पता कौन नेता है, आपको पता है जो कि तुम नेता हो, तुम नहीं, हमको मालूम। अच्छा, पानी ये कब से भरा है ऐसा? कई बात बता पानी वैसे सो न जगली कर पा, न बगली कोने गली नहीं कर पा लोगों के कई बाल बच्चे भाई। अच्छा, हाँ, मैं धैया चाहे घूटे जे पे कि तभी जा पाया। नहीं जा पाया? हाँ, बेरोजगार लगी गाँव में। अच्छा, हाँ। अच्छा ये बताओ, जब से ये पानी भरा है तब से आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही अब हैं? सब हो रही।
हाँ, तबीयत खराब हो रही, डिलीवरी हो रही और है बात हो रही, बिल्कुल कोनो बात की है बात। लाइट भी नहीं आती और लाइट नहीं आई, तो 3 दिन से नहीं आई लाइट, ऐसी किला पड़ा है। अच्छा, अभी भी लाइट नहीं आती? अबे नहीं है लाइट। हाँ, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है? वो नहीं आते थे। अच्छा, हमारे साथ में और भी, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, ये बताइए, जब ये पानी भरा होता है, खासकर बरसात के मौसम में, अभी जैसे गर्मियों के मौसम में अभी भी पानी भरा हुआ है, अब है परेशानी है मालक, सब है, सब बात की परेशानी, कड़वे की है, लाइट की है, पिसावे की है, सब बात की है। हाँ, सब ये डे थे तो बीमार है तो बाबा। अच्छा, बच्चे स्कूल जा पाते कि नहीं जा पाते बच्चे? बच्चों की पढ़ाई 1 साल से खत्म है? नहीं, स्कूल में लिखेगा बच्चन के नाम नहीं जा पाते थे। मतलब नाम लिखे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाओ, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी। सरकारी मास्टर भी नहीं आ पाते हो? आ पाते ऐसे, जब कर पाओ आ जा, नहीं आ नहीं आ। हाँ, मतलब शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे? बिल्कुल, भगवान भरोसे हैं पचबई तो। अधिकारियों ने एक वैकल्पिक मार्ग बनाया था आप लोगों के यहाँ, उसकी क्या स्थिति है? वो बना कि नहीं बना? अब क्या पता, कहीं बनाते आते हैं, भाग जाते हैं। आप कह रहे थे कि हम ऐसा करा दें, वैसा करा दें, नहीं कराते, अब बैठ जाते पाँच, क्या करे पे आदमी बताओ। अच्छा, हाँ? तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे? आगे कैसे से जो पुल बन जाए, हम पचबई करने हो जाए। जब पुल बन जाए, पुल की मांग कर रहे हैं? हाँ, लाइट आ जाए बस, वो का है जी है। क्या नाम है आपका? हम तो दूसरे गांव के भैया। आपका मायका है यहाँ पे? तो आप कैसे आए यहाँ पे? पानी दूसरे रास्ते से आए, कहाँ से आए? बाद में हमारे पिताजी गुजरा, पैदल आए हम सारे लोग, 15 लोग पैदल आए और बताओ, पिताजी की लाश घर में रखी। अच्छा, हाँ, और पैदल आए सारे आदमी, वो गवालिया तक से आदमी आए, तो पैदल आए यहाँ से, बुढ़िया से। हाँ, अच्छा, मतलब पुल पे पानी भरा था इसलिए पार नहीं कर पाए? नहीं, उसमें कोई नहीं निकल पाया। नहीं निकल? नहीं, जब से वो बन गया वो पुल, जब से कोई ना निकल पाया, जब से बंदा डूब गया तो गुटखा खा गया से ही। तो ये थी है उस गांव की महिलाएं जिनका दर्द है, ये है कि पुल पे रिफ्टे पे पानी भरा होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और खासकर बरसात के मौसम में इस गांव की 1500 की आबादी गांव में ही कैद होकर रह जाती है। हमारे साथ में कुछ युवा गांव के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी, ये बताइए, जब ये पानी भरा होता है तब किन किन हालातों का सामना करना पड़ता है? साहब बहुत परेशानी होती है, निकल नहीं पाते हैं, कोई निकले तो बाद 2-3 जने के तो हाथ टूट गए, निकल नहीं पाए, डूब गए थे, बड़ी मुश्किल। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था एक कच्चा यहाँ वैकल्पिक मार्ग बनाने का, तो उस रास्ते की क्या हकीकत है? वो बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब, ऐसी पड़ी पुलियां 10 दिन से, ये काम बंद पड़ा, कोई नहीं काम चालू, कोई काम नहीं हुआ। मतलब 1 साल से बराबर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा अभी नहीं हुआ, पुलियां अभी नहीं बंदी है। बरसात फिर से आने वाली है, फिर से आने वाले, कोई भी नहीं निकल पाएगा, फिर रफ्ता भर जाना, फिर समस्या पूरी खराब फिर से वही समस्या कोई नहीं निकल पाएगा साहब। हमारे साथ में और भी दादा है। क्या नाम है दादा आपका? हाँ, बैजनाथ। बैजनाथ जी, हाँ, यहाँ यहीं के हैं, पचबई गाँव हाँ, के? पचबई के हैं। अच्छा, क्या समस्या है जो अधिकारियों द्वारा मार्ग बनाने की बात कही गई थी, उस मार्ग की क्या स्थिति है वर्तमान में? अब अब पड़ा हुआ है, कोई बनना नहीं है, जी, है गई, हाँ। और सब आदमी परेशान हैं। मैं कड़बी खिलाने परेशान, हर बार खिलाने का परेशान हैं। आज जैसे अधिकारी आते हैं, कह जाते हम पुल बनवा दें, जो करवा दें, बूट खिलाने आजाद। अब तो जो वहाँ चद्दर बनवा दे उसी की वोट देने, नहीं तो वोट नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, इसी गांव के हैं? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए, जब बरसात होती है तो यहाँ पुलिया पे पानी हो जाता है और खेतों में भी पानी भर जाता है, उस समय क्या हालात होते हैं, किस तरीके की परेशानी झेलते हैं आप? अब साहब बहुत परेशानी झेलते हैं कि हम लोग पैदल भी नहीं निकल पाते हैं, चारों बगल से कोई रास्ता नहीं है हम लोग ना कोई रास्ता है, ना कोई व्यवस्था है, हम लोग कहीं से भी निकल नहीं पाते हैं। डिलीवरी यही हुज्जे, कई लोग तो मर गए। कितने लोग मर चुके हैं अभी तक? 5-7 लोग मर चुके हैं ऐसे 1 साल में? 1 साल में बीमारी से, कहीं समय पे इलाज ना मिलने की? कोई, हाँ, समय पे इलाज नहीं हो पाता, सब खत्म हो जाता आदमी, और कहीं से भी ना निकलवे की समस्या, ना कोनो, हर एक चीज की मतलब दिक्कत है साहब। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चों की पढ़ाई साहब कोई नहीं पढ़ाई हो पाई, कहीं जा ही नहीं पाया, ना निकल पाया कहीं से। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अभिराज। अभिराज, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। स्कूल जाते हो? हाँ। मास्टर साहब आते हैं? नहीं आते हैं। तो स्कूल में कौन पढ़ाता है? स्कूल में कोई नहीं। फिर स्कूल नहीं जाते? अच्छा, स्कूल खुलता नहीं है तो फिर भाग आते। कब से ऐसी स्थिति है? ये जब से ये पानी भर गया, पानी की वजह से, जब से पानी भरा है तब से ऐसे ही है। अच्छा, कि मऊरानीपुर रहते हो आप लोग?
हैं? यहीं के यहीं रहते? अच्छा, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ। सौरभ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी तो 8 में पढ़ते हैं, दूसरे गांव जाते हैं पढ़ने। दूसरे गांव जाते हैं। कहाँ से जाते हो? यहीं से जाते हैं, पैदल कर नहीं पाते हैं इस रिफ्टा पे हम तो। अच्छा, इस रास्ते से पढ़ नहीं पाते। और मास्टर यहाँ गांव में जो स्कूल है वहाँ मास्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं तो पानी के मानी आते हैं, आते भी हैं तो 11-12 बजे आते हैं और यहाँ आते खेतों में? हैं। हाँ। अच्छा, जब पानी भर जाता है तब कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है, कुछ कोई नहीं कर पाता है यहाँ। लाइट आती है उस समय कि नहीं आती? लाइट भी नहीं आती है, जैसे टूट गई है, जैसे अभी नहीं आ रही है 5-6 दिन से। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा, कोई अधिकारी सुनता है? कभी सुना है? कोई नहीं सुनता। अभी 2-3 दिन आए थे अधिकारी, वो भी नहीं सुनते। हम तो यही चाहते हैं कि अपना हमारा पुल बन जाए, बस हमारे आदमी करते हैं यहाँ के। और सारी व्यवस्थाएं हो वो सही चलती है? वो सही होने लगे, पढ़ाई होने लगे हुए यहाँ के मास्टर। तो ये थे वो गांव के छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका कहना है कि जो पुल है उसका निर्माण हो जाए ताकि लोगों को आवागमन में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़ सके। इसके साथ में जो गांव की शिक्षा व्यवस्था है जो टूटी हुई है, खराब पड़ी हुई है, उसको भी सुचारू लाने की बच्चों ने मांग की है। हमारे साथ में आप तमाम देख सकते हैं कि तमाम गांव की महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग यहाँ मौजूद है और इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवन। देवन जी, क्या हालात रहते हैं इस गांव के? क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जब से ये पानी भरा है? इस समस्या तो यहाँ बहुत ही गंभीर है। आटा, राशन, पानी, बिजली, पुल, और बीमार हो जाए तो दिक्कत है। कहीं जा नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। 1 वर्ष हो गया पूरा ये काम लगा हुआ, अभी तक इतनी बुरी व्यवस्था है कि कोई निकल नहीं सकता है। अच्छा, क्या आप उस सड़क की स्थिति हम लोगों को दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अभी भी देख सकते हो। बहुत 1 महीना से और काम भी बंद है। मजिस्ट्रेट की टीम अब उस वैकल्पिक मार्ग पर खड़ी हुई है जहां आप देख सकते हैं कि वो सड़क आज भी अधूरी है और 1 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है क्योंकि यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा कार्य को समय पर पूरा नहीं किया गया है। और लोगों की, ग्रामीणों की चिंता है कि बरसात का मौसम फिर से आने वाला है और सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और अगर सड़क का निर्माण समय पर नहीं हुआ तो फिर से 1500 की आबादी गाँव में ही कैद होने को मजबूर हो जाएगी और गांव में ही लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिया है, ये जो मार्ग है, ये अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा बनवाया जा रहा है। ये पचवई से बुढ़िया के लिए संपर्क मार्ग है और लगभग इस मार्ग की जो दूरी है करीब 5-6 किलोमीटर की बताई गई है कि इस 5-6 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस मार्ग को बनाया गया है क्योंकि जो मऊरानीपुर से पचवई का मुख्य मार्ग है उस रिफ्टे पर कुड़ाल नदी का पानी का जलभराव होने की वजह से गांव के लोग उस पुलिया को पार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों द्वारा गांव के लोगों को व्यवस्था के लिए इस मार्ग का निर्माण कराया जाए। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस मार्ग का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है और पुलियाँ जगह जगह इस तरीके से अधूरी पड़ी हुई हैं। हमारे साथ में गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? जयपाल जी। जयपाल जी, ये जो कौन सा मार्ग बनाया जा रहा है? ये प्रधान ने बुलवाया था और समय से अधिकारियों ने कहा था कि रोड पास होगा और ये पुड़िया आदि पड़ी नहीं। अब से काम चल रहा है ये कम से कम 1-1.5 महीने से चल रहा है और 15 दिन से काम बंद पड़ा। नहीं, जब पानी भरा हुआ था तब से चल रहा है कि हाँ, नहीं अभी चल रहा है? जब ही से चल रहा है, 1 साल हो गया। 1 साल हो हाँ। गया ना, अब तो कह रहे 1-1.5 महीने से काम निकला के हो गया 1-1.5 महीने। अच्छा, अभी 1-1.5 महीने पहले काम लगा? हाँ, ये पुलियों का। हाँ, अच्छा, 15 दिन से बंद पड़ा। 15 दिन से बंद पड़ा है, काम कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अगर ये सड़क समय पर पूरी नहीं बनती है, समय पर नहीं बनती है, तब क्या हालात होंगे? तो ये जेल जैसे कैद हो जाएंगे सब लोग। अच्छा, फिर से बरसात आ जाएगी तो फिर से वही समस्या हो जाएगी जो पिछली थी। अच्छा, हाँ। अगर ये नहीं बनेगा और खेतों में जैसे अभी फसल खाली है, फसल नहीं है खेतों में, तो अभी खेतों के माध्यम से निकल रहे हैं? हाँ, खेतों के माध्यम से निकल रहे हैं। अच्छा, वह बोनी हो जाएगी तो कोई नहीं निकलने देगा, फिर कैसे जाएगा किसी के लिए? नहीं, कोई नहीं निकलने देगा। अच्छा, हमारे साथ में और भी युवा हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम। शिवम जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं हाई स्कूल तक पढ़ाई की, उसके आगे नहीं की? क्यों? वैसे ही बंद कर दी थी क्योंकि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं। हाँ, इसी कारण पहले रास्ता नहीं था, बारिश तो वहाँ पानी भर जाता था तो जाने के लिए बंद हो जाता था। हाई स्कूल के पेपर दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दे पाए थे, बारिश हुई थी, पानी भर गया, फिर नहीं दे पाए थे। पेपर ही नहीं दे पाए थे।
अच्छा, ये सड़क जो बनाई जा रही है कितने किलोमीटर की सड़क है? ये 4-5 किलोमीटर दूर 4-5 किलोमीटर जी। की है। और 1 साल से ये अधूरी पड़ी है। हाँ, 1 साल से बोल दिया उन्होंने कि हाँ काम चालू हो रहा है, जब से काम ही नहीं लगा है। 15 दिन अभी काम लगा था 15 दिन पहले, फिर 15 दिन हो गए, अभी तक काम बंद ही पड़ा है। कभी बताया है कि ये सड़क की कितने लाख की लागत से ये सड़क बनाई जा रही है? किसी ने हाँ बताया है, 2 करोड़ 74 लाख रुपए के मतलब इसको पास किया गया था। तो अभी तक मतलब इतना उसमें कुछ काम नहीं है कि मतलब इतने पैसा लग जाए। इतने में तो पुल भी बन जाता है वहाँ का 1 करोड़ में, जो इतना मतलब पुल बन जाता है इतने और जल्दी बन जाता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसका मतलब कुल मिलाकर इसमें क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि सब ऐसे चल रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहे हैं। जैसे धरातल पे कोई सही काम नहीं हो रहा है। कैसे आते जाते हो जब ये पानी भरा है रास्ते में? बारिश हो जाती है तो नहीं आ जा पाते हैं। अभी 1 साल से भरा पड़ा है पानी यहाँ पर। तो फिर कैसे मऊरानीपुर में ही रह रहे हैं? नहीं, मऊरानीपुर में रहने लायक इतनी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, तो कभी कभी तैर करके निकलते हैं। हाँ, खेतों से पैदल वगैरह जाके निकल जाते हैं कभी कभी। पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया। पढ़ाई करना भी मुश्किल हो रहा है। चलो हम तो ठीक हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ज़्यादा खतरे में है पढ़ाई। हाँ, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से गांव के लोगों का कहना है कि जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, गांव के लोग नरकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों द्वारा 2 करोड़ से वैकल्पिक मार्ग जो सड़क बनाई जा रही है, अगर उस सड़क का सही उपयोग, पैसे का सही उपयोग किया जाता तो जो पुलिया है जिस पर कुड़ाल नदी का पानी भरा हुआ है, जल भराव है, उस पुलिया पर एक पुल का निर्माण हो जाता और कम लागत में हो जाता और समय पर हो जाता और गांव को लोगों को राहत मिल जाती। लेकिन इस तरीके का निर्माण ना करके सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 4-5 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कछुआ गति से काम चल रहा है और 15 दिन से बताया जा रहा है कि 15 दिन से भी इस सड़क का अब तक कोई भी कारीगर या कोई मजदूर यहाँ पर काम करने नहीं आया है। लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले शिवनारायण सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ये सड़क का काम हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे इस गाँव के? देखिए, हालात तो बड़े ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि गर्मी इस समय 45-46 डिग्री टेम्परेचर है और बारिश कभी भी हो सकती है। मौसम विभाग भी बता रहा है कि मानसून आने वाला है, और अगर कहीं 2-4-8 दिन में बारिश हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाएगा और जान का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो एकमात्र संपर्क मार्ग है जो मऊरानीपुर को जोड़ता है, उसमें आज भी कमर के जितना पानी भरा पड़ा है, और जैसे ही बारिश होगी फिर 15-20 फुट पानी भर जाएगा। तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आनन फानन में यहाँ पर एक रोड जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अभी ग्रामीण बता रहे हैं कुछ दिनों से बंद है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये 10-15 दिन में रोड तैयार हो जाएगा। और रोड नहीं तैयार होगा तो ये ग्रामीण तो अभी से दहशत में है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण किया जाता है। और सड़क का निर्माण अगर समय पर नहीं होता है तो बरसात के मौसम में 1500 की आबादी फिर से गांव में ही कैद होकर रहने को मजबूर होगी। सहयोगी कैमरामैन सत्यमपुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।